हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस शहर के जिसे सिटी ऑफ लव कहा जाता है। ये वही शहर है जिसने दुनिया को पहली ग्रेजुएट महिला दी। एक ऐसा शहर जहाँ कार्स और सड़कें नहीं बल्कि पुल और नदियाँ मौजूद हैं। एक ऐसा शहर जो पुलों के जरिए जुड़ा हुआ है, जहाँ आपको 17 नवंबर देखने को नहीं मिलेगा। ये वही शहर है जिसे धरती पर स्वर्ग माना जाता है। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं वेनिस शहर के। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, वेनिस इटली का एक छोटा सा शहर है जिसे दुनिया भर में अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, जहां हर साल करोड़ों की संख्या में टूरिस्ट घूमने के लिए पहुंचते हैं। वेनिस सिटी को लवर्स पॉइंट या सिटी ऑफ लव के नाम से भी जाना जाता है। इस खूबसूरत से शहर का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ वेनिस। वेनिस की खूबसूरती का अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि यहाँ हर साल 5 से 10 करोड़ के लगभग लोग घूमने के लिए आते हैं, खासकर न्यूली मैरिड कपल्स। वेनिस शहर 414.6 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जहाँ करीब 2,58,000 लोग रहते हैं। यूजुअली किसी भी शहर या देश की आबादी साल दर साल बढ़ती है, लेकिन वेनिस शहर की पॉपुलेशन लगातार कम होती चली जा रही है और वजह है शहर का डूबना। जी, आपने बिल्कुल सही सुना। वेनिस शहर हर साल 1 से 2 मिलीमीटर तक डूब रहा है, जिस वजह से वेनिस के लोकल लोग ये शहर छोड़ने को मजबूर हैं। इसलिए आप भी देर मत कीजिए इस शहर की खूबसूरती को निहारने में, वरना बाद में बहुत अफसोस होगा। वेनिस शहर में आपको सड़कें कम और नहरों पे बने पुल ज्यादा देखने को मिलेंगे। यहाँ आपको कारें बेहद कम देखने को मिलेंगी क्योंकि उनका बहुत कम इस्तेमाल है, और वजह यहाँ सड़कों से ज्यादा पुल हैं। शहर में 150 के करीब नहरें हैं और इन नहरों पर करीब 400 पुल बने हुए हैं। पुलों के अलावा आपको वेनिस की सैर करने या कहीं भी आने जाने के लिए नाव का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ नावों को गोंडोला कहा जाता है और हर छोटे बड़े डिस्टेंस में यही गोंडोला काम आते हैं। शहर के लगभग सभी गोंडोला नाव 1.4 मीटर चौड़े और 11 मीटर लंबे होते हैं और इसमें ज्यादा से ज्यादा 6 यात्रियों को ही बिठाया जाता है। लेकिन इस शहर में आपको सिर्फ काले रंग की नाव ही देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर वेनिस का व्यक्ति किसी और रंग की नाव खरीदता है या फिर उसे यहाँ की नदियों में चलाता है तो उसे इलीगल माना जाता है और ऐसा करने पर उसे 3 साल की सजा भी हो सकती है। इतना ही नहीं, पूरी जिंदगी नाव चलाने पर बैन लगा दिया जाएगा, वो अलग। यूँ तो वेनिस में वेनेशियन और इटालियन सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाएं हैं, लेकिन अब क्योंकि शहर में पर्यटक बहुत ज्यादा आते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज भी यहाँ अच्छी खासी सुनने को मिलती है। वेनिस में नाइट लाइफ का जवाब नहीं है। यहाँ के लोकल क्षेत्र में कुछ अच्छे नाइट बार्स और क्लब्स देखने को मिलते हैं जो नाइट लाइफ को रंगीन और यादगार बनाने में मदद करते हैं। वेनिस शहर के इतिहास पे गौर फरमाएं तो ऐसे सबूत मिलते नहीं जिनसे इस शहर की स्थापना का पता चल सके, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस शहर को 5वीं सदी में स्थापित किया गया था। कहते हैं कि उन दिनों लोग लगातार हो रहे वॉर और सैनिकों की घुसपैठ से परेशान थे, जिस वजह से उन्होंने खाड़ी एरियाज की तरफ भागना शुरू किया और यहाँ कई छोटे छोटे आइलैंड्स को मिलाकर वेनिस शहर बना। ये शहर पूरे 120 द्वीपों पे बसा हुआ है और यहाँ आने वाले लोगों में ट्रेविसो, अल्टिनम और पडुआ लोग शामिल थे। 120 के करीब द्वीपों पे बसा वेनिस शहर पूरी तरह से पानी पर बसा हुआ है, जिस वजह से यहाँ की मिट्टी दलदली है और यहाँ ऊंची ऊंची इमारतें या कोई सॉलिड कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता। इसलिए इस पूरे शहर को पुलों के जरिए जोड़ा गया है और यहाँ का लगभग हर घर स्टिल्ट पर बना हुआ है, जिनमें आपको लर्च की लकड़ी देखने को मिलेगी। ऐसा माना जाता है कि ये लकड़ी पानी में जल्दी खराब नहीं होती है। वेनिस शहर में आपको घरों का पेंट खूब अट्रैक्ट कर सकता है। यहाँ के लोग डार्क और चमकीले पेंट करवाना पसंद करते हैं जो वाकई बेहद अट्रैक्टिव नजर आते हैं। भाई, हमारे देश में लोग सुबह सुबह कबूतरों को दाना डालते हैं, है ना। वेल, आप भी कबूतरों को दाना चुगाने में विश्वास रखते हैं तो अपना ये विश्वास वेनिस में जाकर कतई पूरा मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ कबूतरों को दाना डालना इलीगल है और इसके लिए सजा भी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप इस शहर में रह के कोई पालतू जानवर पालना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत सख्त नियम है। जैसे अगर आप डॉग, कैट या कोई दूसरा जानवर पालने के लिए खरीदते हैं तो आपको सरकार को ये विश्वास दिलाना होगा कि आप उस जानवर को दिन में कम से कम 3 बार तो बाहर घुमाने जरूर ही लेकर जाएंगे। पेट खरीदने के बाद अगर आप ऐसा करते नहीं पाए गए तो आपको 6 महीने की सजा हो सकती है। दोस्तों, आप ये तो जानते हैं कि हमारा इंडिया क्रिकेट के लिए किस कदर दीवाना है। यहाँ अगर आप एक छुटकू बच्चे से भी नो बॉल का मतलब पूछेंगे तो वो आपको बता देगा, लेकिन अगर आप वेनिस में नो बॉल का मतलब पूछेंगे तो हो सकता है कि आपको लोगों की नफरत का सामना करना पड़ जाए। वेनिस में अगर आप किसी से नो बॉल बोलते हैं तो उसका मतलब होता है कि वो शख्स कमजोर है, वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता और ऐसा कह के आप उसे नीचा दिखा रहे हैं। इसलिए ऐसा आप वेनिस में बिल्कुल ना करें। दोस्तों, वेनिस में सीवेज सिस्टम नहीं है, इसलिए कचरा सीधा नदियों में बहा दिया जाता है। यही वजह है कि कभी कभी वेनिस की नदियों में गंदगी देखने को मिलती है, लेकिन क्योंकि यहाँ सफाई पर खास ध्यान दिया जाता है इससे नदियाँ ज्यादातर साफ ही नजर आती हैं। वेनिस दुनिया का एकमात्र शहर है जहाँ आग बुझाने के लिए भी ताजे पानी के टैंक का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, वेनिस की सबसे बड़ी नहर है ग्रैंड कैनाल, जो एस शेप में बनी हुई है।
है और पूरे शहर को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। ये शहर 2.4 मील में फैले है, जिसकी गहराई है 16 फीट। कई लोगों का मानना है कि अपने इंडिया से पतली गलियां कहीं नहीं हो सकती, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की सबसे पतली गली वेनिस में ही मौजूद है, जिसकी चौड़ाई महज 56 सेंटीमीटर है। दोस्तों, आजकल दुनिया भर में विमेन एम्पावरमेंट पे खूब ध्यान दिया जा रहा है। इवन अब तो अपने इंडिया में भी महिलाओं को पढ़ाया लिखाया जा रहा है, उन्हें काबिल बनाया जा रहा है कि वो किसी के सामने हाथ फैलाने को मजबूर ना हो। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि दुनिया की सबसे पहली ग्रेजुएट महिला वेनिस शहर से ही थी। 1646 में वेनिस में जन्मी एलेना कोर्नेरो पिस्कोपिया दुनिया की पहली ग्रेजुएट महिला थी। कहते हैं कि जहाँ विश्वास होता है वहाँ अंधविश्वास अपने आप जन्म ले लेता है। पूरी दुनिया में आपको अंधविश्वासी लोग देखने को मिल जाएंगे, लेकिन वेनिस के लोगों को कुछ ज्यादा ही अंधविश्वासी माना जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कुंवारे इंसान के एक पैर पे झाड़ू चला दे तो उसकी जिंदगी भर शादी नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ झाड़ू लगाने वाले और झाड़ू लगाने वालों से कुंवारे लोग कुछ ज्यादा ही सावधान रहते हैं। वैसे हमारे यहाँ तो मम्मियाँ बिना झाड़ू उठाए बात ही नहीं करती हैं। हमारे यहाँ बिल्डिंग से लेकर किताबों में 17 नंबर आसानी से देखने को मिल जाता है, लेकिन अगर आप वेनिस जाएंगे तो आपको 17 नंबर देखने को ही नहीं मिलेगा। दरअसल वेनिस के लोगों के हिसाब से रोमन में 17 लिखना मतलब लाइफ पूरी हो चुकी है, आप अपनी जिंदगी पूरी जी चुके हैं। वेनिस में लोग अपनी टोपी को कभी अपने बिस्तर पे नहीं रखते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर आप अपनी टोपी बिस्तर पे रख रहे हैं मतलब आप अपनी मौत और भूत प्रेतों को बुलावा दे रहे हैं। चलिए अब आपको बता दें कि आप इस शहर में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, लेकिन एक खुफिया जानकारी लूटने से पहले जरा वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दीजिए। दोस्तों, वेनिस शहर में सबसे ज्यादा घूमी जाने वाली जगह है सैन जियोर्जियो मैग्योर। ये एक छोटा सा आइलैंड है जो बेल टावर के फैंटास्टिक नजारों के लिए जाना जाता है। वेनिस में दोस्तों एक ऐसी जगह है जहाँ आपको हवेली ही हवेली या कह लीजिए कि प्राचीन महल देखने को मिलेंगे, और उन्हीं में से एक प्राचीन हवेली है कैरेज़निको। यह हवेली न सिर्फ खूबसूरत बनावट के लिए मशहूर है, बल्कि वेनिस शहर के इतिहास को समेटे रखने के लिए भी ये जानी जाती है। ज्यादातर लोग यहाँ घूमने जरूर आते हैं। यूरोप के ड्राइंग रूम के नाम से मशहूर सेंट मार्क स्क्वायर आपको वेनिस शहर में ही देखने को मिलेगा, जहाँ डोजस पैलेस, बेल टावर, बेसिलिका सैन मार्को और सेंट मार्क्स म्यूजियम जैसी कमाल की जगहें मौजूद हैं। वैसे दोस्तों, अगर आप वेनिस जा रहे हैं तो नाव की सैर जरूर ही करेंगे, साथ ही यहाँ के शानदार पुलों का मजा भी लूटेंगे। लेकिन कई बार टूरिस्ट वेनिस के सबसे शानदार ब्रिज यानी ब्रिज ऑफ साइड्स को देखना भूल जाते हैं, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ये वेनिस में सबसे रोमांटिक जगहों में से एक मानी जाती है। ब्रिज ऑफ साइड्स वेनिस का सबसे प्राचीन पुल माना जाता है। यहाँ घूमना और फोटोग्राफी करना सबसे लाजवाब है। वैसे बता दूं दोस्तों, वेनिस में लवर पॉइंट पे लव बर्ड्स एक दूसरे को किस जरूर करते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर लव बर्ड्स लवर्स पॉइंट पे किस करते हैं तो उनका रिश्ता जन्मों जन्मों के लिए मजबूत हो जाता है। दोस्तों, दुनिया की सबसे खूबसूरत, अट्रैक्टिव और चर्चित चर्च अगर कोई है तो वो है वेनिस कोरसपास चर्च, जिसे ग्राफिटीज यानी कि भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है। वेनिस में लंबे समय से यहूदियों का वास है और उनके इतिहास और उनकी जिंदगी को संभाल के रखने का काम करता है म्यूजियो एब्राइको डी वेनेजिया। असल में ये एक म्यूजियम है और वेनिस की सबसे सुंदर इमारतों में से एक भी। इसके अलावा आप जा सकते हैं पुंटा डेला डोगाना। एक जमाना था जब इस जगह को कस्टम हाउस के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब ये पुरानी इमारत एक म्यूजियम बन चुकी है, जहाँ एक से बढ़कर एक चीजें देखने को मिलती हैं। लिडो डी वेनेजिया वेनिस की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है, जहाँ लगभग हर टूरिस्ट एक बार तो जरूर जाना चाहता है। रेतीला बीच और कमाल का मौसम अगर आपको वेनिस में देखना है तो लिडो डी वेनेजिया सबसे बेस्ट जगह है। माना जाता है कि ये जगह 1000 साल पुरानी है। वेनिस में दोस्तों आपको लगभग हर चीज नाव की मदद से देखनी होगी। इवन शॉपिंग के लिए भी आपको गोंडोला राइड लेनी पड़ेगी। शॉपिंग के लिए अगर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की तलाश में हैं तो रियल्टो मार्केट बेस्ट ऑप्शन है, जहाँ फ्रेश सब्जियां और फ्रूट्स देखने को मिलते हैं। वेल दोस्तों, गोंडोला राइड की बात हुई है तो बता दें कि सुबह और शाम का नजारा, नदी में गोंडोला राइड, हाथों में पार्टनर का हाथ और अलग ही शांति वेनिस की ट्रिप को यादगार बना देती है। इसलिए शाम को ढलते सूरज और सुबह को उगते सूरज को गोंडोला राइड से जरूर देखें। वेनिस के लोग काफी हेल्पफुल, पोलाइट और स्वीट होते हैं, जो खाने को लेकर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। यहाँ सी फूड सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, जिसमें बेक्कुला मेंटेकातो जैसी कमाल की डिशेस देखने को मिलती हैं, जो मछली से बनती हैं। इसके अलावा फेगेटो अला वेनेजियाना वेनिस की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली डिश है, जो यहाँ आपको हर होटल, रेस्टोरेंट और घर में बनती नजर आ जाएगी। वेनिस के लोग नाश्ते में पेस्ट्री और कॉफी लेना पसंद करते हैं। दोस्तों, वेनिस पहुंचने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है हवाई मार्ग। यहाँ मार्को पोलो एयरपोर्ट है, जो यूरोप का तीसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। वेनिस आने के लिए आपको भारत सहित दूसरे कई देशों से फ्लाइट मिल जाएगी और टिकट का प्राइस आपके देश से डिस्टेंस के हिसाब से तय होगा। लेकिन इस शहर में पहुंचने के लिए आपके पास वीजा होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए सारे डॉक्यूमेंट्स होने पर आपको कम से कम 15 से 20 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। वेनिस को इटली का सबसे महंगा शहर माना जाता है, इसलिए अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो अपनी जेब जरा टाइट करके ही आइएगा, क्योंकि एक अकेले आदमी के लिए शहर में एक हफ्ते का टूर 3,75,000 के लगभग पड़ता है। और अगर आप 2 लोग हैं तो समझ लीजिए कि आपको 5 से 6 लाख रुपयों की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, ये थी
इटली के सबसे खूबसूरत शहर वेनिस की कहानी। अगर आप कभी गए हो वेनिस या फिर इटली तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। और हाँ, अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो वो भी जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना खास से भी ज्यादा ख्याल रखिए और बहुत खुश रहिए।